प्रेम, जब मैं तुम्हारे लिए लंच लेके घर से निकल रही थी तब मैंने प्रीति और अर्जुन को कहीं जाते हुए देखा। बाकी सब तो ठीक है, मुझे बस डर इस बात का है कहीं प्रीति फिर से अर्जुन को ना भड़का दे। तेजस्विनी, उसे अर्जुन को जितना भड़काना है भड़का ले, पर वो एक सच कभी नहीं बदल पाई। अर्जुन मेरा भाई है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम चिंता मत करो। तुम यहीं पर छुपे रहो और मेरी और मंदिरा बुआ की सारी बातें सुनो, ठीक है? बुआ जी। अरे प्रीति, अरे प्रीति, कैसी है तू? मेरी जान से खेलने की कोशिश करने के बाद आप मेरा हाल पूछ रही है? अरे चल प्रीति चल, माफी दे दे, माफी दे दे, चल छोड़। हाँ बता, बुआ की याद कैसे आई? मुझे मेरे परिवार की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई। प्रीति के साथ मंदिरा बुआ ने कितना बुरा किया, फिर भी वो मेरे परिवार की फिक्र में यहाँ तक आई है। कल रात प्रेम देरी से घर पहुँचे, मुझे चिंता हुई तो मुझे पता चला कि कल रात प्रेम जीजाजी आपसे यहाँ जेल में मिलने आए थे। अरे मैंने जन्म दिया है उसे, सगी माँ हूँ मैं उसकी। मेरे पास नहीं आएगा तो किधर जाएगा आप? वो तू ही बता प्रीति। अरे 27 साल के बाद अपनी माँ से मिलके वो इतना खुश था, इतना खुश था। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। ए चल हट। अरे वो आया था यहाँ, उसने मेरी पैरों की कसम खाई और बोला मुझसे, जिसने उसके सगी माँ से उसको 27 साल दूर रखा, उसके बाप भैरव को जेल पहुंचाया, उसको छोड़ेगा नहीं वो। प्रेम धर्म सिंह राठौर को बर्बाद कर देगा। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। प्रेम भाई तो बड़े पापा पर जान छिड़कते हैं। अरे दाना जी आइए। तेजस्विनी, ये दाना जी हैं, हमारे पापा के बहुत खास आदमी। प्रेम साहब, आज मुझे मुंबई 5 करोड़ के हीरो की डिलीवरी देने जाना है। दाना जी आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी धर्म पत्नी है और मैं इन पे अपनी जान से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। आप बेझिझक रहिए। ठीक है प्रेम साहब, ये आपका पहला काम है, तो मैं आपको डिलीवरी के तरीके बताता हूँ। दरअसल आप मुझे एक नंबर देंगे और वही नंबर डिलीवरी लेने वाले आदमी को देंगे, और मैं हीरो को डिलीवरी देने से पहले मैं उसके नंबर को अपने नंबर से मिलाऊंगा, फिर डिलीवरी दूंगा। ठीक है, तो फिर आप किस रास्ते से मुंबई जाएंगे वो देख लेते हैं। इस कमरे में आपके, मेरे और तेजस्विनी के अलावा किसी को भी इस रास्ते के बारे में मालूम नहीं, तो जान लेते हैं आप कौन से रास्ते से जाएंगे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में परियों की। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। प्रेम जीजाजी, ऐसा कैसे? प्रीति एक बात बता, प्रेम ने बिजनेस की भागदौड़ आज ही संभालने की बात की ना? हाँ, यानी प्रेम जीजाजी सच में ससुर जी से नफरत करने लगे हैं। देख, पहले व्यापार खत्म, फिर परिवार खत्म। ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? ए प्रीति सुन, मैंने तुझे चोट दी थी ना, अब मुआवजा देती हूँ। देख, अर्जुन को बोल समय रहते ही अपने जमीन जायदाद में हिस्सा ले ले, वरना प्रेम है ना, प्रेम पूरे राठौर खानदान को करोड़पति से खाकपति बनाने वाला है। समझी ना? समझी तो चल निकल ले। प्रेम भाई ऐसा भी कर सकते हैं, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। बा, तुमने मिठाइयाँ मंगाई थी ना, ये लो तुम्हारी मिठाई। अरे मुझे क्या दे रहे हो? पूरे जेल में बांट दो मिठाइयाँ। मैंने जितना सोचा था प्रॉब्लम तो उससे भी ज्यादा बड़ी निकली। मुझे हमारे परिवार की बहुत फिक्र हो रही।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। बेटा प्रेम, तूने घर के व्यापार की बागडोर हाथ में लेके मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। 100% सही बात कही है मोटा भाई। बहुत सालों बाद छुट्टी का एहसास हो रहा है और अब तक तो हीरो की डिलीवरी भी होगी होगी। धर्म सिंह जी, प्रेम साहब, धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। क्या क्या डाला, क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ धर्म सिंह, मैं जिस रास्ते से गाड़ी लेके जा रहा था वहां सड़क पे बीचों बीच एक एक्सीडेंट हो गया था और जैसे ही मैंने उन बेहोश लोगों को देखने के लिए उतरा, इतना मारा मुझे और हीरे लूट के ले गए। ये हादसा नहीं हो सकता। ये सोची समझी साजिश है कि तू हीरे लेके जिस रास्ते से जा रहा था, तेरे अलावा किसको पता था ये? मैं, प्रेम साहब और तेजस्विनी भाभी का अलावा कोई नहीं जानता था। राणा ठीक कह रहे, पर ये खबर बाहर कैसे है? अरे पुलिस कमिश्नर को फोन लगा। हाँ मोटा भाई। दादा, अभी के अभी पुलिस स्टेशन जा और एफआईआर दर्ज करवा। पापा, मुझे भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। प्रेम भैरव राठौड़, इस घर का बेटा बनने का नाटक बंद कर दो। किस नाम से पुकारा तूने मुझे? अब आपको प्रेम भाई तो कह नहीं सकता ना। मंदिरा बुआ और भैरव राठौड़ का बेटा मेरा भाई नहीं हो सकता। अर्जुन, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं बड़े पापा। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, और वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। जब दिमाग खराब हो गया क्या अर्जुन? तेरी इतनी हिम्मत तो अपने बड़े भाई को चोर बोलेगा? तो क्यों मिलने गए थे हम मंदिरा बुआ से रात को 2 बजे जेल में? ये देखिए, कल रात जेल का विजिटर्स रजिस्टर का जेरॉक्स, इसमें आपके नाम की एंट्री है। ये देखिए बड़े पापा। अर्जुन ये झूठ है। प्रेम रात को मेरे साथ थे, वो कहीं नहीं गए। तेजस्विनी भाभी, आपने कहा और हमने मान लिया। अरे मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं। प्रेम भाई ने अपनी मां मंदिरा के पैरों में गिरकर कसम खाई है कि वो इस परिवार को बर्बाद कर देंगे। बस बहुत हो चुका तेरा, चुपचाप चला जाए यहाँ से। आज आप चुप नहीं कर पाएंगे मुझे काका। क्या ये मेरा परिवार नहीं है? मेरे सामने ये सब जो खेल चल रहा है मैं चुपचाप खड़े रह के सुनते रहूं। शाबाश मेरे शेर, ये मारा छक्का। बड़े पापा मेरी बात का विश्वास कीजिए। आपके प्यार का प्रेम भाई फायदा उठा रहे हैं। वो आपको और बड़ी मां को अपने मां बाप मानते ही नहीं है। खबरदार प्रेम, तेरी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन को हाथ लगाने की? आखिर दिखाई दिया ना तूने अपने खून का रंग। मंदिरा जैसी घटिया औरत का घटिया लड़का है तू। क्या बोल रही है तू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या गलत बोला है मैंने? अगर इसको लगता है कि अर्जुन ने इस पर जो इल्जाम लगाया है वो गलत है, तो साबित करके दिखाए। इसको हक किसने दिया अर्जुन पर हाथ उठाने का? वाह मदर इंडिया वाह, आखिर निकली आप मेरी ही सास। यूं ही मैं आग लगाती जाऊंगी, आप घी डालती जाना। काकी, आपको सही में लगता है कि मैं गलत हूं? हम तो यही चाहेंगे कि ये सब झूठ होता। और असली बात तो ये है कि खून का रिश्ता सिर्फ मौत ही अलग कर सकता है। इसलिए आज आप एक पल में बड़े पापा और बड़ी माँ को बुला के मंदिरा बुआ के हो गए। नहीं, यूं बिखरने नहीं दे सकती मैं इस परिवार को। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। अर्जुन, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। तुझे किसने हक दिया प्रेम पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने का? आपको कैसे पता जो अर्जुन इल्जाम लगा रहा है वो उल्टे सीधे हैं? मैं खुद बोलती हूँ, अगर अर्जुन गलत है और साबित हो गया कि अर्जुन ने ही गलती की है, तो मैं खुद इसे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। तेजस्विनी जब इस घर में आई तो गलत इरादे लेकर आई थी,
पर उसे भी अपनी बात कहने का हक दिया था आपने। अर्जुन पर कुछ महीने पहले ही 15 लाख की चोरी का इल्जाम लगाया गया है। आप ही बताइए कि इस घर में सिर्फ प्रेम और तेजस्विनी को अपनी बात कहने का हक है, बाकी किसी को नहीं? मोटा भाई, सीधी सी बात है, प्रेम साबित करे कि वो सही बोल रहा है और अर्जुन गलत है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं खुद को साबित करने के लिए तैयार हूं। बेचारा प्रेम, इसके इम्तिहान खत्म ही नहीं होते। एक मिनट। मैं जेल में फोन लगाता हूँ, जो है सच सामने आ जाएगा। हेलो जेलर साहिबा, मैं आनंद सिंह राठौड़ बोल रहा हूँ। कल रात प्रेम मंदिरा से मिलने जेल में आया था क्या? जी, वो आनंद जी, वो मेरी बात ध्यान से सुन। हरिश्चंद्र की औलाद बनने की कोशिश मत कर। देखा, तेरा बेटा और तेरा पति दोनों जान से हाथ धो बैठेंगे। चल। जेलर साहिबा, आप मेरी बात सुन पा रही है? जी आनंद जी, अब कल प्रेम जी आए थे मंदिरा से मिलने। तो क्या अर्जुन सच बोल रहे हैं? ये आनंद काका प्रेम को इस तरह क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली वो लोग कुछ बात भी कर रहे थे आपस में कि उन्हें धर्म जी से बदला भी लेना है। नहीं, ये जेलर साहिबा झूठ बोल रही। प्रेम ऐसा नहीं कर सकता। बोलिए ना आनंद भाई, क्या बोल रही है जेलर साहिबा? क्या हुआ आनंद, क्या बोल रही है? हाँ, वो प्रेम मंदिरा बहन से मिलने गया था। आखिर जेलर साहिबा ने झूठ क्यों कहा? देखा, सुन लिया आप लोगों ने? हो गया आप लोगों को साबित कि अर्जुन सही और प्रेम गलत। मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये सच है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। प्रेम की आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है, फिर ये जेलर साहिबा झूठ क्यों बोल रही है? सुनैना काकी, मैं सच कह रही हूँ, रात को प्रेम मेरे साथ ही थे। मुझे नहीं पता कि जेलर साहिबा क्यों झूठ बोल रही है, किस मजबूरी में आके झूठ बोल रही है। इस पूरी दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई सच बोलता ही नहीं। ईमानदारी का कॉपीराइट सिर्फ आप दोनों ने लेके रखा है। नहीं अर्जुन। पापा, माँ, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैं कहीं नहीं गया था। ओ प्लीज प्रेम भाई, कम से कम बड़े पापा और बड़ी माँ को तो बख्श दो। जो हुआ सो हुआ। सब लोग इस बात को यहीं पर खत्म कर दो और हीरो के बारे में पुलिस पता लगा लेगी। नहीं काका, आज बात हीरो की नहीं है। आज बात यह है कि मैं पराया हो गया। मेरी बात पर किसी को कोई विश्वास नहीं। प्रेम बेटा, ये तो क्या बोल रहा है? नहीं पापा, आज मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं सही हूं और ये सब मुझ पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे कोई जरूरत नहीं है प्रेम। जरूरत है आनंद भाई, जरूरत है। ठीक है सुनैना काकी, 24 घंटों में मैं ये साबित करूंगी कि प्रेम पे लगाए हुए सारे इल्जाम गलत हैं। लेकिन तेजस्विनी, नहीं पापा, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। सच को हमेशा इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। हाँ बिल्कुल दीदी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मेरा मतलब है, अगर तेजस्विनी दीदी 24 घंटों का टाइम मांग रही है तो हमें उन्हें ये वक्त दे देना चाहिए। दीदी, आप 24 घंटों में साबित कर लेंगी ना? तुम्हें कोई शक है? अभी तो सब ठीक हुआ था यार, फिर से सब बिखर गया। नहीं प्रेम, कुछ भी नहीं बिखरा।
ये सब प्रीति और मंदिरा का किया हुआ है। मुझे लग ही रहा था प्रेम कि जैसे ही मंदिरा को पता चलेगा कि उसने तुम्हें जन्म दिया है तो वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी जिससे तुम उसके करीब आ सको। इस मंदिरा की तो मैं प्रेम, गुस्सा नहीं, दिमाग से काम लेना है हमें। ओहो, गुस्से से नहीं दिमाग से काम लेना होगा। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, प्लान बनाओ। अर्जुन बेबी तुम गाड़ी निकालो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? क्या बात है दीदी, यूं फोन छोड़कर मेरा काम तो आसान कर दिया। प्रेम साहब, आज मुझे मुंबई 5 करोड़ के हीरो की डिलीवरी देने जाना। फिर आप किस रास्ते से मुंबई जाएंगे वो देख लेते हैं। इस कमरे में आपके, मेरे और तेजस्विनी के अलावा किसी को भी इस रास्ते के बारे में मालूम नहीं। दीदी अब तो मुझे आपकी एक एक सांस की भी आवाज आएगी। हीरो की चोरी क्या चीज? अब तो मैं आपकी जिंदगी से एक एक खुशी को चुरा लूंगी। और वैसे भी 24 घंटे हैं हमारे पास, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अरे ये जेलर, पुलिस, मंदिरा सब मिले हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद को निर्दोष कैसे साबित करूं। अरे ये दोनों चुप क्यों हो गए? बेचारे, लगता है क्या करे क्या ना करे, इस सदमे में अपनी आवाज ही खो बैठे हैं दोनों। क्या हुआ? प्रीति ने मेरे फोन में चिप लगाई है। इसकी तो मैं सॉरी, इस प्रीति की तो मैं बैंड बजा दूंगा आज। हाँ तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे? बेचारा प्रेम, प्रेम धर्म सिंह राठौर कहूँ या प्रेम भैरव राठौर। प्रेम, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत परेशान होंगे। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? हाँ, थैंक यू सो मच। तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? हाँ, क्यों नहीं, बस 2 मिनट। बेचारा इतनी बुरी हालत में है कि मुझसे नफरत करने वाला आज मेरे हाथ की चाय पीने के लिए राजी है। प्रीति, सही जा रही है तू। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि हाँ, बनाओ प्लान्स। इन दोनों के सारे प्लान्स का हलवा बनाना मेरा काम। खुद को निर्दोष साबित करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जानते हो वो आइडिया क्या है? ध्यान से सुनो, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो आइडिया है कान के पर्दे फाड़ दिए मेरे। मेरी ड्रेस। प्रीति, तुम पे चाय कैसे गिर गई? जाओ जाके कपड़े बदलो। जैसी करनी वैसी भरनी, टिट पटाट। अब
अब ये चिप प्रीति के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।